हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज हम जो टॉपिक है हर्बर्ट स्पेंसर का एक और थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम आज स्टडी करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो सोशल डार्विनिज्म मीन सोशल तो आपको पता ही है, सोशल क्या है, सोसाइटी है। ठीक है, समाज है। तो डार्विनिज्म क्या है, ये एक ऐसी थ्योरी है जो प्रपोज करती है कि एवोल्यूशन जो होता है वो एवोल्यूशन अकर्स टू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शंस क्या है, नेचुरल सिलेक्शंस वही है जो नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या आपको जो स्पीशीज़ है इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करती है। ठीक है, और सर्वाइव करती हैं, तो उसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आइडिया था ये किससे इंस्पायर होकर लिया था उन्होंने, थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म, ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरीज से उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये ह्यूमन सोसाइटीज़ में भी लगाया था। उनका मानना था जैसे कि बाकी चीज़ों में एवोल्यूशन जो होता है, ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज, वैसे ही सोसाइटीज़ भी क्या है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, विकास की तरफ जा रही है, डेवलप हो रही है, अनफोल्ड हो रही है, सारी चीज़ें क्या है टाइम टू टाइम साथ में चल रही है, एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, वही जो प्रिंसिपल्स जो थे, ये जो हर्बर्ट स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर अप्लाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, किसके भाई, जैसे चार्ल्स डार्विन टू ह्यूमन सोसाइटी है ना, उसने ह्यूमन सोसाइटीज़ पे भी वही प्रिंसिपल यूज़ किए थे। तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया भी है कि ये चार्ल्स डार्विन से इन्फ्लुएंस थे। तो वो पीछे आपको देखना है कि इसका जो बायोग्राफी बताया मैंने वो सेम ही है, बायोग्राफी हर लेक्चर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो तो सेम रहेगा। द कंसेप्ट ऑफ सोशल डार्विनिज्म ओरिजिनेटली 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, अडॉप्टेशन कहाँ से लिया था इन्होंने, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। ठीक है, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने चार्ल्स डार्विन की, वहाँ से उससे इंस्पायर होकर इन्होंने ये कंसेप्ट से लिया था। और इसको क्या माना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को, हर्बर्ट स्पेंसर इज आल्सो नोन एज सोशल डार्विनिस्ट। ठीक है, सोशल डार्विनिस्ट भी बोलते हैं उसको, क्योंकि उसने डार्विन्स के मैक्सिमम सारे ही कंसेप्ट्स लिए थे और उसने वही कंसेप्ट्स जो उनके थे वो अपने ह्यूमन सोसाइटीज़ पे यूज़ किए थे। ठीक है, It serves as a theoretical framework for understanding human social life in general with a particular focus on social inequality, है ना। उन्होंने यही प्रिंसिपल्स यूज़ करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि यही अप्लाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक, टू ह्यूमन सोसाइटीज़। ठीक है, वैसे ही प्रिंसिपल्स को क्या किया था उन्होंने, यूज़ किया था कहाँ पे, अपने प्रिंसिपल्स में। ठीक है, और उन्होंने ह्यूमन सोशल लाइफ्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए यही फ्रेमवर्क, यही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज़ किया था। ठीक है, पर्टिकुलर सोशल इनइक्वालिटी। सोशल डार्विनिज्म रेफर्स टू एन आइडियोलॉजी और डॉक्ट्राइन दैट employs Charles Darwin's biological evolutionary principles to explain existing forms of human social organization। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए, एग्जिस्टिंग ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए उन्होंने क्या किया था, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, जो रूल्स थे, जो जैसा उस थ्योरीज में था वही ह्यूमन सोसाइटीज़ पे भी उन्होंने अप्लाई किया था। इंस्पायर्ड भी, इन्फ्लुएंस भी इसी से थे। हर्बर्ट स्पेंसर फ्रॉम ब्रिटेन, ये कहाँ से, ब्रिटेन, एंड समनर जो थे वो, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, जब वो पैदा हुए थे, और डेथ फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, कैन बी रिकॉग्नाइज टू प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट्स ऑफ द सोशल डार्विन थ्योरी। ठीक है, तो प्रोमिनेंट्स थे, प्रोमिनेंट होता है जो महत्वपूर्ण या जिसको आप प्रमुख बोलते हो। ठीक है, वो थे, वो प्रोमोनेंट्स ऑफ द सोशल डार्विन थ्योरी, सोशल डार्विनिस्ट के समर्थक थे। ठीक है, कौन कौन, हर्बर्ट स्पेंसर एंड डब्ल्यू.जी. समनर, ये इसके समर्थक थे। दिस थ्योरी एम्स टू एक्सटेंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन, ये साथ में है, एवोल्यूशन टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट्स ऑफ अकरिंग इन द सोशल रियलिम। ठीक है, अगर बात करें हम इसमें, इस थ्योरी का क्या था, इस थ्योरी इनका क्या मकसद था, इनका यही मकसद था जो उसका प्रिंसिपल है किसका, सोशल, ये इसका डार्विनिज्म की जो थ्योरी है। ठीक है, उसको क्या करना, एक्सटेंड करना, उसके प्रिंसिपल्स और एवोल्यूशंस को क्या करना, और बढ़ाना, एक्सप्लेन करना कि कैसे डेवलपमेंट होती। ठीक है, एक सोशल लाइफ में। और इसी के तहत जो इनका कंसेप्ट था सोशल डार्विनिज्म का, जो डार्विनिस्ट थ्योरी थी, ठीक है, चार्ल्स डार्विन के कंसेप्ट था, उसी को बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किए थे, स्पेंसर ने कंसेप्ट दिया था सोशल डार्विनिज्म का, रिवॉल्व अराउंड 2 कोर प्रिंसिपल्स। उन्होंने बताया था जो इसका ये कंसेप्ट है, जो सोशल डार्विनिज्म है, जो ये थ्योरी है, ये 2 कोर प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जिसके बेसिस पे ये काम करता है सोशल सोसाइटी में। ठीक है, समाज में। द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल द फिटेस्ट, एक बोला था, एक वो प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत है जो सर्वाइवल द फिटेस्ट। एंड सेकंड वन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है कि इसमें ये 2 प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे
सोशल डार्विनिज़म या डार्विनिस्ट थ्योरी जो है, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं वर्क करती है, ठीक है। उसके ही बेसिक आइडियाज़ उसी के थे, उसी के बेसिस पे इसने सर्वाइवल द फिटेस्ट भी बताया था, ठीक है। और बताया था दूसरा द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करेंगे सर्वाइवल द फिटेस्ट पे क्या बताया था, तो सर्वाइवल द फिटेस्ट जो है ये उनकी एक बुक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, 1864 में उनकी बुक थी, ठीक है। उस पर इन्होंने क्या किया था, ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ भी है 1869 में, उसमें भी इन्होंने ये ऐड किया था, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर आर्ग्यू दैट नेचर possesses एन इनहेरेंट टेंडेंसी टू एलिमिनेट the less fit and make way for better. He believed that the law of nature dictates the removal of weak individuals to benefit the stronger ones. तो इसका सिंपल से यही बात बोलने का मतलब है कि it means what it means, it means that the strongest will survive and the weak will die. Simply we can say Herbert Spencer says survival the fittest, meaning is that it means that strongest will survive. जो भी strongest है, जो भी fit है सोसाइटीज़ में, ठीक, सर्वाइवल तो आपको पता ही है ना, जो सर्वाइव कर सकता है ना, जिंदा रहने के लिए सर्वाइव कर रहा है। तो फिटेस्ट मीन्स कंपिटिटर और वी कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, फिट जो है स्ट्रॉन्ग है। तो उनका यही बोलने का मतलब है कि डैट स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव एंड द वीक विल डाई। जो भी कमज़ोर है वो क्या हो जाएगा, वो डाई हो जाएगा, वो नहीं सर्वाइव करेगा, ठीक है। ये बोलते हैं खाली कौन है, जो भी सोसाइटीज़ में स्ट्रॉन्गेस्ट है वही क्या है, सर्वाइव कर सकता है। तो वो इसी के बारे में बोलते हैं, वो एलिमिनेट लेस फिट एंड मेक फॉर द बेटर। ही बिलीव दैट द लॉ ऑफ नेचर डिक्टेट द रिमूवल ऑफ वीकेंड, है ना, जो लॉ ऑफ नेचर है या नेचर सिलेक्शंस है, उसमें जो भी वीकेंड होगा, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चेंज नहीं कर पाएगा अपने आप को, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वो अपने आप में वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा सोसाइटी से, ठीक है। Herbert Spencer argued that through natural selection, the rapid elimination of unfit individuals from society would contribute to the biological improvement of the human race. बोलते हैं कहीं ना कहीं ये जो अनफिट है, ठीक है, अनफिट इंडिविजुअल्स है ना, ये सोसाइटीज़ के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटीज़ में, ठीक है, उसके लिए क्या है, बोलते हैं ये क्या है, वो अनफिट है इंडिविजुअल सोसाइटीज़ के लिए, जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, जो बायोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में नहीं है, जो इसका जो सही नहीं है, ठीक है, जो बीमार है या कुछ भी है ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, रैपिड एलिमिनेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है। कौन बोलता है, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। उनका भी यही मानना था कि जो नहीं है सोसाइटीज़ में, फिट नहीं है, जो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, उसको वो नहीं जी सकता या उसको नहीं जीना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनका ये क्या थे, ये ज़्यादा अपने ही मतलब इंडिविजुअल्स को लेके इंडिविजुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते थे, जो भी चीज़ें हैं उसमें मतलब कन्फर्म, ये इनका यही मानना था कि सोसाइटीज़ में क्या है, जो भी बीमार है या जो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, जैसे कि मान के चलो कोई बीमार होता है जो हॉस्पिटल्स में, जिसको यहीं से खर्चा देना पड़ रहा है या यहीं से पैसा लग रहा है उस पर, है ना, तो उनका ये मानना था कि उसको सर्वाइव नहीं करना, उसको एलिमिनेट कर देना, उसको वो ख़त्म हो जाना चाहिए, उसको कोई हेल्प ही नहीं करो ताकि वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। सर्वाइवल द फिटेस्ट, उनका यही मानना था कि जो फिट है, जो स्ट्रांग है, वही क्या है, वही सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव एंड वीक विल डाई, ठीक है। कहीं ना कहीं जो वीक है, कमज़ोर जो है, वो आपको कहाँ डाई होते देखने को मिलेगा। कॉन्सिक्वेंटली अगर बात करें, ही एडवोकेट है ना, इसीलिए क्या बोलता है, ही एडवोकेट अगेंस्ट स्टेट इंटरवेंशन इन एलिवेटिंग द कंडीशंस ऑफ द पुअर हुम ही डीम्ड एज अ लेस फिट। मतलब इसका क्या बोला, जो स्टेट का इंटरवेंशन है ना, जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, है ना, वो भी कम करना है, हल्का करना है, ठीक है। एलिवेटिंग द कंडीशंस ऑफ द पुअर हुम डीम्ड एज लेस फिट, है ना, जो लेस फिट है सोसाइटीज़ के लिए, उनमें स्टेट का भी कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ये अगेंस्ट था उसके कि स्टेट कोई इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए उसमें। भाई लेस फिट स्पेंसर रेफर टू इंडिविजुअल हु वर लेस हेल्थी एंड लेस इंटेलिजेंट कंपेयर टू द सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है, जो लेस हेल्थी हैं, ठीक है, और जो लेस इंटेलिजेंट्स हैं, ठीक है, कंपेयर टू सोसाइटल नॉर्म्स, उनका भी वो क्या बोलता है, वो लेस फिट हैं सोसाइटीज़ के लिए। रेफर टू इंडिविजुअल्स हु वर लेस हेल्थी एंड लेस इंटेलिजेंट कंपेयर टू सोसाइटल नॉर्म्स। दोज डीम्ड लेस फिट, जो भी डीम्ड है ना, लेस फिट include individuals with vices, idleness, sickness, deformity and similar characteristics। इस characteristics के जो भी हैं, जो भी दोषी हैं या बुरी आदत है, जो है ना, जो
जो सोसाइटीज़ के लिए एक किस्म का बेकार में है ना, इडलनेस है, जो बेकारी है, सुस्ती है, जो सुस्त हैं है ना, डिफॉर्मिटी है, जो बेढंग हैं है ना, विरूपता वगैरह जैसे भी हैं, इस तरह के सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स में जो भी हैं वो क्या है, लेस फिट है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते सोसाइटीज़ में। ये किसका, हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है। ठीक है, Herbert Spencer believed that laws of evolution would naturally cause the decline of less fit while the more fit individuals would survive। इसका यही मानना था, जो भी नेचरली मतलब जो भी लॉ ऑफ एवोल्यूशंस है ना, एवोल्यूशंस क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एवोल्यूशन वुड नेचुरली कॉज। ठीक है, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं नेचुरली सिलेक्शन है। मैंने आपको बताया नेचुरल सिलेक्शन मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पीशीज़ है वो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करती है। ठीक है, और सर्वाइव करती है। ठीक है, तो वही बोलता है जो भी लेस फिट हैं, जो सोसाइटीज़ के लिए लेस फिट हैं, जो ईडलनेस हैं, जो डिफॉर्मिटी में आते हैं, जो वाइसिस में आते हैं, वाइसिस मीन्स दोष या बुरी आदत जिसको बोलते हो आप। ठीक है, उसमें आते हैं, तो वो सारे क्या हैं, वो लेस फिट हैं। ठीक है, लेस फिट हैं, वाइल द मोर फिट इंडिविजुअल वुड सर्वाइव। बोलता है वो लेस फिट हैं, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सोसाइटीज़ में, उनका डेथ हो जाएगा। ओनली जो फिट है, मतलब यू हैव टू बी फिट एज पॉसिबल। ठीक है, वही वाले हैं जो मतलब जो फिट हैं सोसाइटीज़ में, वही सर्वाइव कर सकते हैं, वही पॉसिबल है। ठीक है, मोर फिट इंडिविजुअल्स वुड सर्वाइव, ये इनका फर्स्ट प्रिंसिपल था। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल क्या है, सेकंड प्रिंसिपल बात करता है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। किस चीज़ की नॉन इंटरफेरेंस होती है इसमें नॉन इंटरफेरेंस की बात जब करता है तो वो किस नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है, मीन्स के गवर्नमेंट की नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है कि उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें क्या बोलता है वो, इसमें बोलता है हर्बर्ट स्पेंसर अ प्रोमिनेंट एंड प्रोपोनेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड लेजिस्फेरी पॉलिटिक्स, है ना। जी आपको भी पता है, स्टेटली अपोज स्टेट इंटरफेरेंस इन प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। वो नहीं चाहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार हो। ठीक है, ये क्या है, प्रोमिनेंट है ना, महत्वपूर्ण की बात करता है। प्रोमिनेंट मीन्स होता है जो महत्वपूर्ण हो। ठीक है, जो प्रमुख हो जिसको आप बोलते हो। ठीक है, महत्वपूर्ण हो, या प्रोमिनेंट्स मीन्स समर्थक जो होते हैं। ठीक है, प्रोपोनेंट जो है, प्रोपोनेंट्स समर्थक ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ये किसके, ये इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा उसकी तरफ से बात करते थे। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। एंड लेजिस्फेयर पॉलिटिक्स, है ना, नो फ्री मार्केट जिसको आप बोलते हो। ठीक है, किसी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, एंड स्टंचली अपोज स्टेट इंटरफेरेंस इन प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली जिसको आप बोलते हो। ठीक है, ये स्टंचली मीन्स स्ट्रिक्टली अपोज स्टेट इंटरफेरेंस, है ना, कि जो स्टेट का इंटरफेरेंस है, जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है प्राइवेट प्रॉपर्टी में, उसके अगेंस्ट थे, उसके अपोजिट में थे। ठीक है, उनका ये इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, ही आर्ग्यू दैट द स्टेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट इन एरिया सच एज एजुकेशन। ठीक है, ये आर्ग्यू, ये किस चीज़ को आर्ग्यू करते थे, दैट शुड, ये क्या बोलते हैं, दैट द स्टेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट, किस चीज़ के रिफ्रेन करना, रिफ्रेन मीन्स परहेज़ करना या दूर रहना। ठीक है, किन चीज़ों से, किन इन्वॉल्वमेंट में नहीं होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की या स्टेट की, किस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी, सच एज एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए, हेल्थ केयर में नहीं होनी चाहिए, सैनिटेशन में नहीं होनी चाहिए, पोस्टल सर्विसेज हैं कोई उसमें भी नहीं होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसीज़ में नहीं होनी चाहिए, हाउसिंग रेगुलेशन एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। इन सारी चीज़ों में क्या है, बोलते हैं गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। कौन बोलता है, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, क्योंकि दूसरा प्रिंसिपल यही बता दें, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक, उसी के बाद नॉन इंटरफेरेंस तो किस चीज़ में नहीं होने चाहिए वो ये बताते हैं, बोलते हैं इंस्टीड। ठीक है, इंस्टीड किसके बारे में बात करते हैं, इंस्टीड हर्बर्ट स्पेंसर बिलीव दैट द रिसोर्सेज एलोकेटेड ऑफ दीज एक्टिविटीज वुड बी बेटर स्पेंड सपोर्टिंग लेबरर्स। ठीक है, एंगेज्ड इन न्यू प्रोडक्टिव एंड्योर्स लाइक अ लैंड ड्रेनेज एंड मशीन बिल्डिंग्स। ठीक है, इन चीज़ों में ये होने चाहिए। ठीक है, इसमें प्रयास करना चाहिए उनको। ठीक है, he viewed the state as akin to a joint stock company with the primary purpose being the protection of individual rights and defense against the external threats। मतलब उनका क्या बोलता है इसमें, खाली किसमें, गवर्नमेंट का जो मेंटेन किस चीज़ के लिए होना चाहिए, खाली इंश्योर करना किसके, ह्यूमन के राइट्स को। ठीक है, कि हाँ, और मेंटेन करना सोशल ऑर्डर को, बस यही इसी चीज़ में इंटरफेयर होना चाहिए, बाकी कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मीन्स गवर्नमेंट, Herbert Spencer says that government should not interfere in social and economical affairs में। ठीक है, ओनली इन्वॉल्वमेंट किस में होनी चाहिए, उनका मेंटेन करना जो भी समाज का सोशल ऑर्डर है उसको, और इंश्योर करना ह्यूमन के राइट्स को। ठीक है, इस चीज़ में ही इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ऐसा कौन बोलता है, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है,
और दूसरा बोलते हैं हर्बर्ट स्पेंसर आर्ग्यू दैट सोशियोलॉजिस्ट शुड परसुएड द स्टेट एंड इट्स सिटीजन नॉट टू इंटरफेयर विद द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन दैट ऑपरेट्स विद इन सोसाइटीज़। ठीक है, कोई भी नेचर जो सिलेक्शंस है, जो भी नेचर प्रोसेसेस हैं, उसमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसकी, स्टेट की। हर्बर्ट स्पेंसर आर्ग्यूड करता है दैट सोशियोलॉजिस्ट शुड परस्यूड द स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स नॉट टू इंटरफेयर विद द नेचर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन दैट ऑपरेट्स विद इन सोसाइटी। बोलता है, आर्ग्यू करता है सोशियोलॉजिस्ट, बोलता है परसुएड द स्टेट एंड दिस सिटीजन, जो स्टेट्स हैं सिटीजन्स हैं, उनका जो स्टेट का इंटरफेरेंस है वो इसमें नहीं, नॉट टू इंटरफेयर किसमें, जो भी नेचुरल प्रोसेस है सिलेक्शन दैट ऑपरेट्स विद इन सोसाइटीज़। ठीक है, जो भी सोसाइटीज़ का, इसके अलावा चाहे मैंने आपको बताया कि इंटरवेंशन किस में होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन खाली मेंटेन करना सोशल ऑर्डर को एंड डिफेंस अगेंस्ट जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स है उसके लिए, और साथ साथ में इंश्योर करना कि ह्यूमन राइट्स भी। ठीक है, बस इतना ही इसका क्या होना चाहिए, जो भी प्राइमरी पर्पज़ है उसका यही रहना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का, बाकी जगह नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो भी नेचुरल सिलेक्शंस है, नेचर सिलेक्शंस मैंने बोला वो प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या है, जो स्पीशीज़ है वो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करती है, और इसमें ह्यूमंस क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और सर्वाइव करते हैं। तो इस चीज़ में मतलब उनकी हेल्प करना, या ह्यूमंस की सर्वाइव करने में हेल्प करना, या ह्यूमंस की कोई बेसिक नीड्स, जैसे कोई भी चीज़ें, एजुकेशन हो गया, दूसरा पोवर्टी को ख़त्म करने के लिए, बोलते हैं इसके लिए इंडिविजुअल्स को स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि उसका यही मानना था कि सर्वाइवल द फिटेस्ट जो है, सर्वाइव वही करेगा जो फिट है सोसाइटी के लिए, जो स्ट्रांग है। ठीक है, उसका यही मानना था कि स्ट्रांग विल सर्वाइव एंड द वीक विल डाई। ठीक है, he believed that the nature possesses greater intelligence than humans, and any interference within the natural order could lead to unpredictable consequences। है ना, कहीं अगर वो नेचर इन्फ्लुएंसेस में, नेचुरल सिलेक्शंस में कोई इंटरफेरेंस करेगा तो उसका क्या है, अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा। है ना, रिजल्ट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। है ना, क्योंकि ऐसे सोसाइटीज़ में हो सकता है, आप ये देखोगे जो फिट नहीं है, जो बीमार है या जो वीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो अगर उसको इंटरफेरेंस रहेगा गवर्नमेंट का, वो उसको हेल्प करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसका वो अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस रहा, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट रहा। ठीक है, वो इस चीज़ की बहुत अगेंस्ट थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी मतलब 8 में 9 टोटल चिल्ड्रन थे, उसमें से 8 की डेथ हो गई थी, और सिंगल वही एक चाइल्ड थे जो सर्वाइव कर पाए थे। ठीक है, According to Herbert Spencer, a good society is one that is built upon contrast between individual pursuing their respective interest free from state interference। है ना, बोलता है एक गुड सोसाइटी वही सोसाइटीज़ है जो क्या करती है, जो बिल्ड करती है ना, जो बिल्ड अपॉन कंट्रास्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स। है ना, कंट्रास्ट क्या होता है, कंट्रास्ट आपको पता है, विरोध करना या अंतर या तुलना करना, है ना, जिसको आप बोलते हो बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड परस्यूइंग देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। है ना, जो भी वो परस्यू करता है, जो भी वो पाने की कोशिश करता है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब फ्री फ्रॉम होना चाहिए। वो किससे फ्री होना चाहिए, स्टेट के इंटरफेरेंस से। है ना, जो गवर्नमेंट है उसके इंटरफेरेंस से वो फ्री होना चाहिए। फ्री मार्केट की बात ये करता है। मैंने आपको जब इसका बायोग्राफी दिया था तब मैंने बताया था कि ये लेजिस फेरी की बात करता है, फ्री मार्केट की बात करता है। ठीक है, वो होना चाहिए। तो ये था, इसके 2 प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, सोशल डार्विनिज्म के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ये याद रख लेना। ये 2 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 2 प्रिंसिपल्स पे सोशल डार्विनिज्म की जो थ्योरी है वो बिलोंग करती है, इन्हीं 2 प्रिंसिपल्स से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल डार्विनिज्म। ठीक है, कहीं ना कहीं जो थ्योरीज है, जो सोशल डार्विनिज्म है, इसका क्रिटिक भी किया है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा बात करते, या इंडिविजुअलिस्टिक ज़्यादा है ये हर्बर्ट स्पेंसर। तो कहीं ना कहीं उनको क्रिटिक भी किया है। ठीक है, क्रिटिक बहुत थिंकर्स ने किया है, कार्ल मार्क्स ने किया है ना, क्योंकि उनका भी यही मानना था, अगर सर्वाइवल द फिटेस्ट है तो आप देखते हो अमीर लोग तो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे एज ए गरीब लोगों से। है ना, तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं क्रिटिक किया है कि ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल ऑन द फिटेस्ट ही होगा। ठीक है, पहला क्या है, द थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन इन द लेट 19th सेंचुरी, पर्टिकुलरली इन यूरोप एंड अमेरिका। ठीक है, इसने कहा इसका ज़्यादा अटेंशन देखने को मिलता है आपको यूरोप और अमेरिका में। इट वाज यूज्ड टू जस्टिफाई द इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। है ना, ये किस चीज़ की बात करते हैं, ये डोमिनेंस की बात करते हैं, कौन से, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ वाइट इंडिविजुअल्स और नॉन वाइट इंडिविजुअल्स। जो वो नॉन वाइट हैं वो इंडिविजुअल्स है, कॉन्सिक्वेंटली इट बिकेम एन आइडियोलॉजिकल टूल फॉर जस्टिफाइंग द एक्सप्लॉयटेशन एंड ओप्रेस्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इम्पेरियलिस्ट। है ना, कहीं आपको क्या देखने को मिलता है कि जो नॉन वाइट है, मतलब जो
जो यूरोप और इसमें नॉन वाइट्स हैं या जो गरीब हैं, जो पूर हैं ना, जो या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, तो बोलता है कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है ना, ये आइडियोलॉजिकल टूल फॉर जस्टिफिकेशन द एक्सप्लॉइटेशन है ना। किस चीज़ की जस्टिफिकेशन दे रहा है ये? एक्सप्लॉइटेशन की एक्सप्लॉइटेशन हो करो, है ना, ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इम्पेरियलिस्ट, है ना। किसका इंटरेस्ट बरकरार रखने का? जो वाइट्स पीपल है उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट हैं तो इसका मतलब वही सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? जस्टिफिकेशन किसकी देता है? एक्सप्लॉइटेशन की। इसकी वजह से आपको सोसाइटीज़ में एक्सप्लॉइटेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। किसकी वजह से? ये जो थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म में जो सर्वाइवल द फिटेस्ट और नॉट इंटरफेरेंस टू गवर्नमेंट की बात करता है, उसकी वजह से। द थ्योरी हैज़ अ रेशियल अंडरटोन्स, ठीक है, रेशियल अंडरटोन्स की बात करता है। रेशियल तो आपको पता है, कलर। प्रमोटिंग द बिलीव्स इन द इनेट सुपीरियरिटी ऑफ सर्टन रेसेस एंड इनएविटेबल ट्रम्प ऑफ दीज रेसेस और इन्फीरियर वंस, है ना। ये कहीं ना कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलती है। इसमें कुछ रेसेस को, ये जो वाइट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं रेशियल्स में आप देखोगे सुपीरियरिटी देने की बात करता है, क्योंकि और जो इनएविटेबल है ना, जो ट्रम्प इनएविटेबल ट्रम्प ऑफ दीज रेसेस और इन्फीरियर, है ना, जो भी बाकी के जो रेसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं वो इन्फीरियर्स की बात करता है, ठीक है। तो ये आपको इसकी ये भी एक क्रिटिसिज्म है, ठीक। इसका एक क्रिटिसिज्म क्या बनता है? द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल द फिटेस्ट इनडायरेक्टली रेनफोर्स द स्टेटस को, इनएक्टिविटी एंड इडलनेस, है ना। कहीं ना कहीं आपको वो बेकारी, वो सुस्ती, ठीक है, या आप इनएक्टिविटी देखने की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं वो स्टेटस को की बात करता है ना। वो बोलता है सर्वाइवल द फिटेस्ट, इसका मतलब वही है जो फिट है वही सोसाइटी में सर्वाइव करेगा, बाकी नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नेचर इटसेल्फ एक्ट एज अ सिलेक्टर, है ना। उसके हिसाब से क्या है, जो नेचर है वही सिलेक्टर है, फेवरिंग द फिटेस्ट, है ना। वो किसको फेवर करते हैं? खाली फिटेस्ट को। वाइल अलोइंग द लेस फिट टू डिक्लाइन, दिस कैन परपेट एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज एंड हिंडर सोशल प्रोग्रेस। कहीं ना कहीं ये आपको बाधा देखने को मिलती है, हिंडर हो जाता है सोशल प्रोग्रेस में। अगर आप यही बोलोगे कि खाली सर्वाइवल ही वही करे जो फिट है, तो आप देखोगे जो भी फिट है तो वही सर्वाइव करेगा, तो फिर तो प्रोग्रेस नहीं होगी, फिर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई भी ये इसमें इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, है ना। कहीं ना कहीं ये क्या करता है? इनइक्वालिटी को कंटिन्यूटी में बात करता है। दिस कैन परपेट मीन्स क्या होता है? जारी रखना, ठीक है। परपेट क्या होता है? जारी रखना। तो और लास्ट पे क्या है? एक और क्रिटिसिज्म है इसका, दिस थ्योरी फेल्स टू अकाउंट द सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, पार्टिकुलर इन एशियन कंट्रीज लाइक इन इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड अदर। अगर हम बात करें उस टाइम पीरियड की, तो उसमें आप देखते हो जो अपनी चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, है ना, और भी अदर ऐसी कंट्रीज़ है जो भी एशियन कंट्रीज़ है, उसके लिए तो ये बहुत क्या है? इनइक्वलिटीज़ की बात है। डिस्पाइट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन बर्न इनटू पुअर्टी एंड द लेबर क्लास इन दिस नेशन। अगर हम इस नेशंस के, इन नेशंस में बात करें, बहुत सी ऐसी पॉपुलेशंस है जो लेबर क्लास में पैदा होती है, जो गरीब घरों में पैदा होती है ना, इन नेशंस की बात करें, फिर तो उनका जीने का कोई अधिकार ही नहीं रहा, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर थ्योरीज, है ना। द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल द फिटेस्ट डज नॉट सीम टू ऑपरेट इफेक्टिवली, है ना। कहीं ना कहीं ये जो सर्वाइवल द फिटेस्ट है ये अच्छे से ऑपरेट नहीं कर रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है। कहीं ना कहीं आपको ये इनइक्वलिटी का होते हुए देखने को मिलती है। द राइजेस क्वेश्चन अबाउट द एप्लीकेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। इसकी वजह से इस पर इसका क्रिटिसिज्म बन गया कि ये बाकी के देश हैं, जैसे कि आप एशियन कंट्रीज़ की बात करें, यूरोप में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है बहुत सी कंट्रीज़ में, वो भी इनइक्वलिटीज़ की बात करता है। फिर सर्वाइवल द फिटेस्ट कैसे हो गया, वहाँ पे भी गरीब लोग हैं, पुअर्टी है। वैसे ही एशियन कंट्रीज़ की बात करें, मतलब इसकी जो थ्योरी है वो एक प्रॉपरली कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये थ्योरी फेल हो जाती है। तो यही इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। इसको क्रिटिक इमाइल डुर्कीम ने भी किया है, कार्ल मार्क्स ने भी किया है, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो ऑलरेडी लेबर्स की बात करते हैं कि ये दो क्लासेस हैं, एक हैव्स हैं, एक हैव्स नॉट है ना। तो इसका मतलब हैव्स जो है वो तो सर्वाइवल द फिटेस्ट है ना, वो फिट है सोसाइटी में जीने के लिए, तो हैव्स नॉट का तो कोई रोल ही नहीं रहा, है ना। तो इसका मतलब ये गलत है। ये इसका जो हर्बर्ट स्पेंसर का सर्वाइवल द फिटेस्ट है, कहीं ना कहीं ये क्रिटिक्स भी है इसका, है ना। फिर इमाइल डुर्कीम की बात करें तो वो सोशल सॉलिडेरिटी पे बात करते हैं, और सोशल डेरिटी के दो कंसेप्ट देते हैं वो, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक सॉलिडिटी है वही खाली जिएंगे, या उसमें जो लोग हैं वो इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पे, है ना। हर एक कोई स्पेशलाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए ये क्रिटिक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या था? क्रिटिसिज्म था। तो ये था आपका आज का थ्योरी, सोशल डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म, ठीक है।
जिसको कहीं पे समझ ना आ जाए आया होगा तो कमेंट कर देना, बता देना कहाँ पे समझ नहीं आया है, या कॉन्टैक्ट नंबर मेरा इस पे दिया होता है, तो आप मैसेज करके ये भी पूछ सकते हो कि कहाँ पे समझ नहीं आया, तो मैं उसको वहाँ पे आपको बता सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।